नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, महिला दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसी महिलाओं से बातचीत करा रहे हैं जो देश ही नहीं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। और उनमें से एक महिला है कला रामनाथ जी, जो कि देश की जानी मानी वायलिन वादिका हैं, वायलिनिस्ट हैं और वायलिन वादन के क्षेत्र में आज की तिथि में बहुत ही कम महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी और इन जैसा वायलिन बजाना शायद सबके लिए मुमकिन भी नहीं है। इसलिए सबकी प्रेरणा, सबकी इंस्पिरेशन बनी हुई है। मैं कला जी से बात करता हूं और आपको सुनवाता हूं कि वो अपने क्षेत्र पर और महिला इंटरनेशनल विमेंस डे पर क्या कहना चाहती हैं। कला जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बस सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने कला जी बोला कि आप वायलिनिस्ट हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सिंगिंग वायलिन है। पहले तो ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं जब बजाती हूँ, ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग है कि लोगों को लगता है कि कोई गा रहा है, इसीलिए सिंगिंग वायलिन बोलते हैं। जी, अच्छा एक बार बताइए, आपके बारे में एक और बात मुझे सुनी कि आप 7th जनरेशन म्यूजिशियन है और 4th जनरेशन वायलिनिस्ट है। इससे क्या मतलब हो, क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि हमारे घर में 7 पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है और चली आ रही है, और पहले 3 पीढ़ी वोकल में थे। अच्छा। के बाद वायलिन में। बाकी ऊपर की चारों पीढ़ी वायलिन में? हाँ। यानी आपके पिताजी, दादाजी और परदादा जी? हाँ जी। तो ये तो आपके पिताजी की लाइनेज में सारे संगीत के। आपकी माताजी की तरफ से भी कोई संगीत का? माताजी के तरफ से कोई है नहीं। अच्छा, तो मतलब आप अकेली पहली, मतलब परिवार में भी पहली महिला हैं? हाँ। अच्छा कला जी, ये बताइए, जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आप एक महिला वायलिनिस्ट है, तो कैसा लगता है आपको? मैं पहली महिला नहीं हूँ अपने घर में। मेरी बुआ डॉक्टर एन राजम है, तो वो बजाती हैं वायलिन। अच्छा, वो भी वायलिन से मैं प्रेरणा लेके मैंने भी वायलिन शुरू किया। तो आपने वायलिन अपनी बुआ से सीखा या अपने दादा परदादा पिताजी से? मेरे दादाजी से मैंने सीखा। तो कितने साल की ट्रेनिंग चलती रही आपकी? मैं जब 2 साल की थी तब मैंने शुरू किया। 2 मतलब 2 या 9? 2 years of age। मैडम, 2 years of age में आपने वायलिन संभाला कैसे होगा? वो मतलब उसका वजन इंटरनेट पे। नहीं, मैं आपको झूठ नहीं मान रहा हूँ, लेकिन 2 साल का बच्चा उठा सकता है वायलिन? उठा नहीं सकता, पर मेरे दादाजी मतलब शुरुआत में क्या 5 मिनट 2-3 मिनट ऐसे। हाँ, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन इतनी जबरदस्त थी बचपन से। हाँ, कमाल। तो मैं दादाजी को कहती थी ये वायलिन बहुत हेवी है, छोटा वायलिन लाओ, ये बो जो है मैं उठा नहीं पा रही हूँ, छोटा वाला लाओ, ये सब कहती थी। जी जी। वो भी सुनते थे और उसके बाद कहते नहीं मैं इधर पकड़ता हूँ, तुम सिर्फ बो पकड़ो, ऐसे सब होता था। अच्छा कला जी, आप कहाँ की रहने वाली बेसिकली? आप मुंबई में रहती हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? पालन पोषण? हुआ था चेन्नई में, पर हम लोग सारे फैमिली केरला से हैं। अच्छा, पहले केरला से हैं, फिर आपका जन्म चेन्नई में हुआ है? जी जी। तो कितने बरस तक आप केरला या चेन्नई में रही? मैं मतलब केरला में नहीं रही हूँ। मेरे दादाजी और मेरे ताऊ जी और मेरी बुआ सब उन सबका जन्म वहाँ हुआ था। तो आप कितने समय तक चेन्नई में रही? मेरी जन्म चेन्नई में हुआ और मैं जब तक कॉलेज मैंने खत्म किया तब तक मैं मतलब 18 बरस तक मैं चेन्नई में। अच्छा, आपने कॉलेज की पढ़ाई भी की और साथ में वायलिन भी सीखते रहे आप? दोनों किया। लेकिन कला रामनाथ जी, एक बड़ी हैरानी की बात ये हो रही है कि आप चेन्नई में पली बढ़ी कॉलेज लेवल तक,
और आप इस समय जो मुझसे हिंदी में बात कर रही हैं, मतलब जी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी अच्छी हिंदी आप बोल पा रही हैं। मैं तो बंगला भी बहुत अच्छा बोलती हूँ। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे चेन्नई में, तब आप हिंदी बोलती थी उस समय बचपन से? हाँ, मैं स्कूल में हिंदी मैंने लिया था, मतलब ऐसी स्कूल में थी जहाँ पे हिंदी थी। अच्छा। बिकॉज मैं संगीत हिंदुस्तानी कर रही थी, तो मेरे दादाजी का ये था कि मुझे हिंदी जानना जरूरी है, इसीलिए मुझे ऐसे स्कूल में डाला था जहाँ मैं हिंदी में बोल पाई। अच्छा, तो आपके दादाजी या परिवार में हिंदी बोली जाती थी कभी कभी? हाँ जी, हमारे दादाजी बम्बई में थे, हमारी बुआ बनारस में थी, तो बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती है। वाह। सब सभी घर पे हिंदी बोलते हैं। अच्छा कला रामनाथ जी, एक बात बताइए मेरे को, बड़ी आपका हैरानी हो रही है, आपसे बात करके खुशी भी हो रही है। आपने वायलिन क्यों चुना? मतलब ठीक है, आपके दादाजी ने गोदी में बिठाकर जब 2 साल की हाँ, थी सिखाया, पर जब आदमी बड़ा होता है तो वो कहता है नहीं, मुझे तो अपना कुछ लाइन अलग करनी है। आपने वायलिन को ही क्यों पसंद किया? देखिए मैं एक बात बताऊं, जब हम बच्चे रहते हैं ना, जी। तो अगर हमको कोई चीज हाथ में दे और मतलब उसको फोर्स किए बिना उसमें इंटरेस्ट जगाए बच्चे के मन में, तो फिर वो बच्चा छोड़ता ही नहीं है कुछ भी हो। जी। तो मुझको मतलब उन्होंने इंटरेस्ट ऐसा जगाया कि मुझे लगा अगर संगीत इतना सुंदर है तो मुझे यही करना है। तो कला जी एक बार बताइए, वो तो आपका बचपन था, अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा भाई है, भाई की लड़की है और मेरे कजिन्स हैं, सारे लोग वायलिन बजाते हैं। और वो मेरी कजिन संगीता की बेटियां हैं, मैं मिसेस नंदिनी, रागिनी, वो भी वायलिन बजाते हैं। आपने किसी किसी को सिखाया आपने वायलिन बजाना? आपने तो सीखा बड़ों से, लेकिन आप किसको सिखा पाए? मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बजाते हैं अभी। नहीं, परिवार में किसी को सिखाया आपने? परिवार में मैंने मेरे भाई को सिखाया, पर उसने इसको करियर करके नहीं किया। अच्छा, लेकिन बजाना जाता है। अभी आपने इतने सारे लोग गिनाए, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, जब आप वायलिन के क्षेत्र में आई, आप बहुत कम महिलाओं को देखती हैं वायलिन के क्षेत्र में, आपको बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि मैं क्यों आ गई अकेली इस फील्ड में? ये तो जेंट्स ज्यादा बजाते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जी। मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में भी जी। महिलाएं बहुत कम है जो वायलिन बजाते हैं। अच्छा, ये शुरू से ऐसा रहा है? ये एक चीज तो ये है कि ये जो साज है बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल साज है वायलिन। और मुश्किल काम तो करना महिलाओं का बाएं हाथ का काम होता है, ये सबको पता ही है। तो मतलब इंडिया में मतलब महिला छोड़िए, इवन मेन इतने लोग नहीं है जो वायलिन बजाते हैं, बहुत लोग नहीं है। ऐसा क्यों देखने में आता है कि वायलिन की तरफ लोग कम जाते हैं? क्या वजह है, जबकि इसका संगीत अगर हम साउथ में बहुत लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसका टेक्निक है साउथ में। नहीं, क्योंकि अगर आप पहले जब लोग अंग्रेज लोग आए तो वो वायलिन लेके आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साउथ इंडिया में। अच्छा। तो साउथ इंडिया में उन्होंने वायलिन इंट्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे वायलिन साथ संगत का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया साउथ इंडिया में। अच्छा। ठीक, तो उसका जो टेक्निक है, कैसे बजाना है, वहाँ पे लोगों ने उसको क्या आविष्कार क्या कहूँ, हाँ उन्होंने किया मतलब। बट नॉर्थ में अभी 150-200 साल ही हुआ है जहाँ वायलिन इंट्रोड्यूस होके। तो साउथ में कितना टाइम हो गया होगा आपके हिसाब से वायलिन को? 17th सेंचुरी से। अच्छा। हाँ। और एक बार बताइए, आप कहती हैं कि फीमेल नहीं मेल भी कम होते हैं। वायलिन का जब हम संगीत सुनते हैं तो वो तो बड़ा मधुर होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें खो जाता है आदमी, फिर भी उसमें लोग कम क्यों आते हैं उसमें लोग? कम इसीलिए बिकॉज एक तो नॉर्थ में अच्छी टेक्निक किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास अच्छा टेक्निक है। अच्छा। और लोगों को लगता है, एक तो मतलब फिल्मों के कारण एक वो लोगों के मन में ये वहम
बैठ गया है कि वायलिन जो है बहुत सैड म्यूजिक उससे बजती है, वायलिन से बजती है। वो गलत बात है। वायलिन में बहुत कुछ आप दिखा सकते हैं, बहुत कुछ इमोशंस दिखा सकते हैं, बट वो फिल्मों के कारण एक तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सैड म्यूजिक के लिए ही बजती है वायलिन। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मों ने जिस म्यूजिक को प्रमोट किया वो ज्यादा चल गई, जिसको नहीं किया वो कम रह गया। एग्जैक्टली। सितार वितार को बहुत प्रमोट किया हुआ है, वायलिन को नहीं प्रमोट किया। और दूसरी बात, क्योंकि लोगों के पास बहुत अच्छा टेक्निक नहीं थी, तो सबने मतलब स्टूडेंट्स सीखने नहीं आए, अच्छा, म्यूजिक सीखने नहीं आए, तो मतलब सिखाने वाले भी कम थे और सीखने वाले भी कम थे। अच्छा, मैं तो एक बात आपसे कहता हूँ कि अभी तक जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, आपने इस बात को महसूस किया कि फिल्म वालों ने ज्यादा नहीं किया। अभी तो आप वायलिन की महारथी हैं, आप कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आए, कुछ ऐसे प्रयास आप कर रही हैं? जी मैं कर रही हूँ जी, मैं वायलिन काफी लोगों को सिखाती हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर। इंडिया में मेरे पास 20-30 बच्चे हैं जिनको सिखाती हूँ, और बाहर में भी 20-30 बच्चे हैं जिनको सिखाती हूँ। इसके अलावा हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए मैंने एक वेबसाइट शुरू किया है, indianclassicalmusic.com करके। अच्छा। जहाँ पे मतलब एक लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 4,840 राग या कुछ था, उसमें अभी 500 या 600 भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, सब खो गए, क्योंकि हमारे संगीत डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जैसे विदेशी पाश्चात्य संगीत डॉक्यूमेंटेड है, अच्छा। हमारा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसीलिए बहुत कुछ खो गया है। अभी जितना है उसको मतलब संभालना और मतलब सेव करने के लिए मैंने सोचा एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं एक राग मैंने सीखा है, राइट, कोई और घराने के वही राग कुछ और गाते हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ, दूसरे स्टाइल में गाते हैं, दूसरे स्टाइल में गाते हैं। हाँ, उनको मतलब कुछ और सिखाया गया है, तो कौन सा सही उसको क्या कहते हैं, सही राग कौन सा है। एक ही नाम से 2 तरीके से गाते हैं, वो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें बहुत जो शास्त्रकार है उनसे बात करके जो सही है उसको वहां रख देंगे, ताकि बाद में कभी किसी को डाउट है या कोई हमारे शास्त्री के बारे में जानना चाहे, तो वो उसके नोट्स वहां आके देख सकता है, ओरिजिनल। हाँ।